जरा क्लोज टेस्ट निकालो। रोज टेलीग्राम चैनल पे क्लोज टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और वहाँ लिंक भी है, उसको क्लिक करने से यूट्यूब पर उसका सलूशन भी आता है। तो ये आप लोग सभी लोग करें, जो नए लोग हैं वो भी करें, पुराने लोगों को तो करना ही है, क्योंकि रोज का रोज क्लोज टेस्ट नहीं करोगे। क्लोज टेस्ट क्या होता है? सेंस से बिल्ड होता है। क्लोज टेस्ट कोई टॉपिक नहीं होता है। क्लोज टेस्ट इज द मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज। क्लोज टेस्ट करोगे तो आपकी हर टॉपिक और सेंस बिल्ड होगा। तो पहले ये क्या है कि मैं सुबह 6:30 से 8 के बैच में कराता था। अब वो बैच क्या है, 2 दिन रह गया है, तो अब ये जो है किसी सीनियर बैच में ही कराता हूँ, तो आपके बैच में करा रहा हूँ, बैठ जाइए। तो अभी जो है मैं डिटर्मिनर की टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा क्लोज टेस्ट देख लीजिए। क्लोज टेस्ट क्या होता है? एक पैराग्राफ होता है ना, ये लड़का नहीं समझ रहा है कि इसमें जो वर्ड भरना है ये ध्यान दो, बैठ जाओ, बातें नहीं। यहां पर जो वर्ड भरना होता है, इसके पहले और इसके बाद, दोनों वर्ड के साथ इसका तालमेल अगर नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। तो ये लड़का नहीं समझ रहा है कि क्लोज टेस्ट जब इसमें भरो तो इसके पहले वाले और बाद वाले दोनों के साथ जोड़ो इसको। अब यहां पर आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया था, टू से स्टे अवे, दूर रहना, फ्रॉम टेलीविजन, टेलीविजन से दूर रहने का मैंने डिसाइड किया था। अब यहां पर होल ईयर, पूरे साल भर तक, साल भर तक, साल भर तक। अब साल भर तक, ये प्रेपोजिशन, यहां इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ईयर है, और ये डिटर्मिनर है, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। साल भर तक या साल भर के लिए। टेलीविजन से का मतलब दूर, स्टे अवे, दूर रहने के लिए मैंने डिसाइड किया था। अब यहां पर चलो, गलत होने दो, हाथ उठाओ, बस गलत होने दो। टू वाले हाथ उठाएं। टू, ये टू क्या होता है? टैक्सी होता है। बोलो क्या होता है? टैक्सी होता है। ये हमें किसी स्थान पर पहुंचाता है। तो होल ईयर कोई अवस्था है, स्थान है, या टाइम पीरियड है? तो ये तो टाइम पीरियड के लिए तो लेंथ ऑफ टाइम है, गलत होगा। फ्रॉम माने क्या होता है? से। और सिंस का मतलब भी क्या होता है? से। और फॉर का मतलब लेंथ है, लेंथ। ईयर क्या है? लंबाई है। लेंथ के साथ जब फॉर का यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है? तक, या के लिए भी हो सकता है। तो एक साल के लिए टेलीविजन से दूर रहने का मैंने निर्णय लिया था। तो सी वाले हाथ उठाएं। सी हो रहा है ना, एक साल के लिए या एक साल तक। ये जो तक है, लेंथ के लिए तक आ रहा है। साल भर क्या है? लेंथ है, लंबाई। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद। आई स्टार्टेड, मैंने स्टार्ट कर दिया था, फील करना। अब देखना कैसा फील करेगा। अब देखना कैसा फील करेगा। अब देखना, अब ये बताओ, टेलीविजन की लत पड़ चुकी है, तो मैं फील करना शुरू किया। कैसा फील करना शुरू किया? अब सोचो, पहले इसको सोचो कि टेलीविजन से दूर रहा, तो एक हफ्ते बाद वो कैसा फील करेगा? डिसीव्ड वाले हाथ उठाएं। डिसीव्ड फील किया, हाथ उठाओ। डिवोटेड फील किया, डिप्रेस्ड फील किया, डिलाइटेड फील किया। या तो एक हफ्ते बाद, टेलीविजन छोड़ने के एक हफ्ते बाद, या तो उसको खुशी मिली होगी या तो उदास होगा। डीई का मतलब होता है डाउन, प्रेस यानी कि मानसिक रूप से लो फील करना, और डिलाइटेड का मतलब खुश फील करना। तो अब यहां पर क्या मानो? डिलाइट। और डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित।
डिवोटेड तो किसी काम के लिए करते हैं, तो डिवोटेड तो गलत हो जाएगा। डिसीव्ड माने धोखा देना, धोखा दिया, डिसीव नहीं। अब इन्हीं दोनों में से आ रहा है ना फैसला। जब टेलीविजन जोड़ा तो आई स्टार्टेड फीलिंग डिलाइटेड और डिप्रेस में से, चलो डिप्रेस वाले हाथ उठाएं, डिलाइटेड वाले हाथ उठाएं। डिलाइटेड फील किया टेलीविजन छोड़ने के बाद, मेरे को क्या फील हुई? खुशी। लेकिन आगे देखो, लेकिन मेरा फ्रेंड बेस, बेस नाम का एक फ्रेंड है, चीयर्ड मी अप। चीयर अप कब करेंगे? जब उसको बट आ रहा है ना, लेकिन मैं कैसा फील किया? डिप्रेस फील किया, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मेरे को चीयर अप किया, मेरा हौसला बढ़ाया। तो ये है क्लोज टेक्स्ट की कला। आगे की लाइन अगर नहीं पढ़ता मैं, तो मैं डिलाइटेड भी कर सकता था, लेकिन आगे की लाइन देख रहा हूं, बट आ रहा है। बट का मतलब क्या होता है भाइयों? लेकिन। लेकिन ये बट का मतलब ये है कि अगर इसके पहले कोई बुरी चीज कही जाएगी तो इसके बाद अच्छी चीज आनी चाहिए। इसके पहले कोई अच्छी चीज आएगी तो उसके बाद बुरी चीज आएगी। बट का मतलब है विरोधाभास। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रास्ट। कंट्रास्ट की हिंदी है विरोधी, विरोधाभास। तो ये विरोधाभास पैदा करता है। तो अब यहां पर चीयर अप करना पड़ रहा है क्योंकि वो डिप्रेस हो गया था। इसलिए मेरे भाइयों, क्या आएगा? डिप्रेस। ये कब आया था? एसएससी चल फ्री 20 अप्रैल 2022, 3-4 महीने पहले की बात है। अब एलडीसी वाले सोच रहे हैं कि हमें क्या काम करेगा, चाहे एलडीसी हो या एसएससी हो या आरएस हो। वर्ड का प्रयोग, टेंस का प्रयोग और सेंस, तीनों के लिए एक ही रहता है। बस एग्जाम का ढर्रा बदल जाएगा। वहां पे आरएस को लिखना होगा, एलडीसी को ऑप्शन चुनना होगा, एसएससी को भी ऑप्शन चुनना होगा। तो ये तो एक, अब आगे चलो। अब देखना, she me every day and would take me places। टेक मी प्लेसेस का मतलब क्या? मुझे, she would take me places, वह मुझे अलग मतलब डिफरेंट प्लेसेस पर ले जाया करती थी। वुड टेक, इस लड़के को मैंने बताया है कि वुड का मतलब कभी कभी यूज टू भी होता है, और यूज टू का मतलब होता है पास्ट की हैबिट, पास्ट हैबिट। और ये लड़का नहीं समझ रहा है कि पूरे कॉम्बिनेशन की मीनिंग याद करना होता है। तो वुड टेक मी, मुझको, लेने का अर्थ नहीं ले जाना, प्लेसेस इसके साथ जोड़ो तो टेक मी प्लेसेस का मतलब मुझको प्लेसेस मतलब जगह दिखाने के लिए, घुमाने के लिए ले जाया करती थी। इसका मतलब है ले, प्लेस आ गया ना तो ले जाना हो जाएगा। अनेक अनेक स्थानों पर ले जाया करती थी हो जाएगा। प्लेस आ गया तो लेना क्या बन जाएगा? ले जाना। तो ये जो लड़का कॉम्बिनेशन याद करेगा, वुड टेक मी प्लेसेस, प्लेसेस ले जाया करती थी। शी, अब देखना, वो मुझे धन्यवाद देगी या मैं उसको धन्यवाद दूंगा? जो मेरी मदद करेगा मैं दूंगा ना, तो वो मेरे को धन्यवाद तो देगी नहीं। शी रिक्वेस्टेड मी भी नहीं करेगी। शी अटेंडेड मी एवरी डे और शी इनकरेज मी एवरी डे एंड वुड टेक मी प्लेसेस। अब बड़ा गड़बड़ हो गया पापा, क्योंकि यहां पर ये दोनों बैठ रहा है। अब अटेंड, एक लड़का कह रहा है कि क्लास को अटेंड करते हैं, पर्सन को अटेंड करने के लिए अटेंडेड टू आता है, बताया था ना। लेकिन यहां पर चीयर अप दे दिया है तो फिर इनकरेज की क्या जरूरत है, ये भी सोच रहा हूं।
क्योंकि जो अभी 3-4 दिन पहले बताया था कि क्लास को अटेंड करेंगे तो अटेंडेड, और किसी पर्सन या पेशेंट को अटेंड करेंगे तो अटेंडेड टू, यही है। क्योंकि जो टीचर बेचारा पढ़ाता है उसको सोचते ध्यान नहीं देते। लिखवाया था अटेंड टू, पर्सन को करते हैं। अगर टू आता तो भाई मैं डिप्रेस हूं तो मेरा ख्याल करती थी, ये हो जाता फिर। लेकिन टू हटा दिया तो पर्सन को अटेंड टू करते हैं और क्लास को अटेंड करते हैं। इसलिए यहां लिख दो, टू आता तो सही हो जाता, इनकरेज ही आएगा। ऐसी हालत में भेज रहा इनको। इट वॉज, यह था। देखना अब वो जो है, इट वॉज हाउ मच फन वी हैड विदाउट टीवी। यह बात, इट का मतलब क्या है? कोई बात, वाज माने थी, अब यहां भरना है। हाउ मच माने कितना, फन माने मस्ती, मस्ती, वी हैड हम लेते थे, प्राप्त करते थे, टू विदाउट टीवी, टीवी के बिना जब हम प्लेसेस पे जाते थे तो ये बात जो है अनबिलीवेबल है कि हम कितनी मस्ती करते थे। विश्वास नहीं होगा, तुम्हें विश्वास नहीं होगा हम कितनी मस्ती के, होता है ना, तो बिलीवेबल। अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड तो वो जो है फोन वाला चार्ज होता है, कूपन होता है फोन वाला, वो अनलिमिटेड कूपन, जितनी बात करो 1 महीने के लिए क्या है, अनलिमिटेड है, खूब बात करो जितनी करो। और अनलकी की बात नहीं है, अगर फन मिल रहा है, मस्ती मिल रही है तो अनलकी नहीं होगा, अनहेल्दी भी नहीं होगा। फन तो हेल्थ के लिए क्या है, अच्छा है। तो क्लोज टेस्ट इज द मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज। जो बच्चा क्लोज टेस्ट अगर करने लगा उसके जीवन में धन्यता आ जाती है, सेंस डेवलप हो जाता है। लेकिन लड़के भागते हैं, इसको करते नहीं है, इतने भागे करते नहीं, रोज इनको करना चाहिए। और 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे जब तक एग्जाम ना हो जाए, जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाओ, रोज भेज रहा हूं, और वो भी एग्जाम में आए हुए भेज रहा हूं, रोज रोज करते करते। क्योंकि इंग्लिश के बारे में रोज रोज बताता हूं कि इंग्लिश एक बीज है। अभी बीज बो दिया, मैं किसान हूं, खेत में बीज बो दिया है, और आपका दिमाग क्या है, खेत है। अब उसमें पहले उसे निकलेगा 2 4 6 8 दिन जो पढ़ाता हूं, नाउ नेगेटिव वर्ब, फिर उसके बाद उस पौधे को रोज रोज पानी, खाद, ऑक्सीजन मिलती है, धूप मिलती है, तो पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। लगेगा नहीं कि बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ जाता है। ये क्या है, पौधा सेंस का पौधा है। रूल पढ़ाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, ये सेंस का पौधा है। ये तभी बढ़ेगा जब रोज रोज ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन क्या है, रोज रोज ये जो पेपर टेलीग्राम पे भेजता हूं उसको करते रहो, वो होगा। 2-3 महीने बाद आपको खुद लगेगा कि यार कहां से मेरी इंग्लिश सुधर गई। लेकिन कितना हो करो, मानते ही नहीं, करते ही नहीं। 4 महीने का कोर्स 4.5 महीने का हो जाएगा, बोले सर वो क्लोज टेस्ट में। अरे कितना अच्छा तरीका निकाला है कि पूरे रोज रोज क्लोज टेस्ट पैराजमल चलते रहने दो, एक एक करते रहो। छोटा छोटा है, कोई बहुत टाइम भी नहीं, 5-10 मिनट लगता है। लेकिन मनुष्य जीवन में वो 5-10 मिनट भी नहीं इनको मिलता। क्या इनका जीवन व्यर्थ नहीं है? कितना को सुनते ही नहीं, क्या इतना, अरे इतना आना जाना, उसमें 5 मिनट अगर ये नहीं करूंगा, इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि सेंस कैसे बिल्ड होगा। तो क्लोज टेस्ट क्या है, मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। माई लाइफ, अब यहां पर वी एड विदाउट टिप, फुल स्टॉप। माई लाइफ हैड बिकम, बन चुकी थी, मोर विदाउट द गुड ओल्ड इडियट बॉक्स। ये इडियट बॉक्स टीवी को बोला जाता है, ध्यान रखना। इडियट बॉक्स क्या है, टीवी का है। तो यहां पर बिना इडियट बॉक्स के मेरी जिंदगी कितनी क्या बन चुकी थी। अब इन लड़कों को एक्साइटिंग, और ये भी बता चुका हूं, एक्साइटिंग का मतलब है एक्साइट करने वाली, एक्साइटिंग बन गई थी। और बोरिंग, टीवी के बिना मेरी लाइफ, यहां जब फन आ रहा है
तो फन मतलब बोरिंग से रिलेटेड है या एक्साइटिंग से रिलेटेड है? सर्टन तो कोई निश्चितता ये नहीं। पॉपुलर, लाइफ पॉपुलर होगी या एक्साइटिंग होगी? यही जीवन है, इसी को कहते हैं क्लोज टेस्ट। सेंस बिल्ड करोगे, धीरे धीरे सब आ जाएगा, जीवन मस्त हो जाएगा। टीचर ने बेचारे ने कहा कि पहले सेंटेंस में देखा गया, अब यहां पर साल भर के लिए या साल भर तक, तो यहां साल भर टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम के लिए क्या आता है? फॉर आता है, बताया ना, लेंथ है ईयर, लेंथ है फॉर आता है। दूसरा यहां पर बट वाले में बड़ा कंफ्यूजिंग था कि टीवी के बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, ये भी बता सकता है, और बहुत डिप्रेस हो गया ये भी बता सकता है। पता नहीं चल रहा था कि डिलाइटेड लिखूं कि डिप्रेस लिखूं, लेकिन आगे बट आ गया था। बट क्या मतलब लेकिन है, तो बताया कि विरोधाभास है। अब यहां पर चीयर अप करके उसका हौसला बढ़ा रहा है, तो बट के पहले उसके विपरीत सेंस लो, डिप्रेस कराओ, तब चीयर अप होगा। तो इसलिए फिर इसके बाद आप शी मी, ये बड़ा ही जो है अटेंड वाला था। अटेंड कस्टमर को करते हैं, पेशेंट को करते हैं। तो पेशेंट का मतलब कि वो परेशान है, तो एक तरह से मान लो उसको केयर तो चाहिए ना, तो अटेंड टू का मतलब क्या है? केयर करना। तो अटेंड टू होता तो फंस जाते हैं हम, तो इसीलिए टू निकाल दिया, इसीलिए ऐसे पढ़ाता हूं। अगर कोई इस पर ध्यान दे इस जीवन में, तब तो यार एक एक चीजें जो पढ़ा के प्रेपोजिशन के नोटबुक में लिखवाया था ना अटेंड टू, तो एग्जाम देने से पहले ये सब क्या होगा? रिवीजन करके जाओगे, इसीलिए अलग से प्रेपोजिशन की लिस्ट लिखा है, लेकिन ये ध्यान ही नहीं देते। चलिए कंप्यूटर जी नमस्कार, एक और कराऊं या आगे चलूं? अरे एक और नहीं है क्या? एक और है। पागल हो जाएंगे। सही से सेंस निकालने की कला ही क्लोज टेस्ट होती है। सही से सेंस निकालोगे, एक दिन, वन डे का मतलब क्या है? एक दिन, ऑफ फ्यू माने कुछ, हंटर्स का मतलब शिकारी, केम माने आए, इनटू द फॉरेस्ट, कोई एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में आए, एंड टुक द लायन, टुक द लायन विद देम, अपने साथ लायन को। आज हम ये देख रहे हैं कि टेक का मतलब लेना भी होता है, लेकिन यहां पर टेक का मतलब ले जाना भी होता है। अभी देखा था, शी वुड टेक मी प्लेसेस, तो मेरे स्थानों पर देखने के लिए ले जाती थी। और यहां पर टुक द लायन विद देम, अपने साथ उसको ले लिए, मतलब ले गए साथ में। दे टाइड हिम अप, अब देखो लायन के लिए हिम लगा रहा है। किसी स्टोरी में लायन को कभी कभी मानव की तरह दिखाया जाता है, एनिमल को इट लगाते हैं, लेकिन यहाँ एनिमल को एक स्टोरी का कैरेक्टर बनाया गया है। तो एनिमल को स्टोरी का कैरेक्टर बनाते हैं ना, तो उसको पर्सन की तरह ही या हिम लगाते हैं। तो दे टाइड हिम अप, उसको बांध दिया। अ ट्री, अब पापा मेरे तो एकदम नहीं समझ में आ रहा है, पापा एकदम पागल हो गया हूं। याद करो, ओवर भी बता चुका हूं, अलोंग भी बता चुका हूं। अलोंग क्या होता है बोलो? डायरेक्शन। तो बांधने का डायरेक्शन नहीं है। पेड़ है, ये पेड़ है। पेड़ के ऊपर कोई बांधेगा क्या? ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर बांधोगे, ये भी गलत है। पापा ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है, पेड़ के ऊपर बांधोगे, ओवर का मतलब भी ऊपर। तो क्या आएगा? अगेंस्ट। ये अगेंस्ट का मतलब है कि पेड़ उसको भागने से रोकेगा, तो उसकी खिलाफत ही तो करेगा। पेड़ से उसको बांध दिया तो, लेकिन पेड़ उसको रोक रहा है, तो पेड़ उसके खिलाफ काम कर रहा है ना। तो यहां पर क्या आ गया? अगेंस्ट। एक लड़का कह रहा विद, विद आ जाता तब तो हम इजीली समझ जाते, पेड़ के साथ, पेड़ से बांध दिया। लेकिन यहां पर क्या कर दिया? अगेंस्ट। अगेंस्ट इसलिए कि वहां से वो भागेगा तो पेड़ उसको रोक देगा, तो अगेंस्ट आ गया। और एक और होता अगेंस्ट द वॉल, जैसे ही वॉज, ऐसे
ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। मैं वॉल को क्या कर रहा हूं, वॉल को हटा रहा हूं और वॉल मेरे को झुकने नहीं दे रही है, मेरे को इधर पुश, मैं इधर और वो जब इधर मान लो दक्षिण है और ये उत्तर है, तो मैं किधर लुढ़क रहा हूं, दक्षिण, और वो मेरे को किधर पुश कर रही है, उत्तर। तो लिख लो, ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के सहारे खड़ा था, वह दीवार के सहारे खड़ा था। अब एक लड़का कह रहा अगेंस्ट तो खिलाफ होता है, अरे सहारे का मतलब है कि दीवार उसको उत्तर और आप लुढ़क रहे हो दक्षिण, इस सेंस में। तो ही वॉज क्या हो जाएगा, बोलो, ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट, ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। अब ये लड़के अगेंस्ट द वॉल, अब मैंने अगेंस्ट का मतलब तो क्या खिलाफ सुना था, तो कोई दीवार के खिलाफ तो नहीं खड़ा होता है ना, लेकिन यहां देखो हो गया ना, अब देखना विजन जी, हो गया, अब देखना हो गया। चलिए, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं, क्योंकि जब रोज का रोज क्लोज टेस्ट भेज रहा हूं तो उसको रोज को रोज देखना होता है। अब अलोंग को पढ़ा चुका हूं ना, डायरेक्शन पढ़ा चुका हूं, अलोंग डायरेक्शन। जैसे ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था, बोलो क्या होगा, अलोंग द रोड, वो रोड के, ये रोड है ना, तो रोड के डायरेक्शन में दौड़ रहा था, अलोंग। और अगर रोड को पार करते हुए दौड़ रहा था तो अक्रॉस, क्या हो जाता, यहां अगर रोड को पार करते हुए दौड़ेगा तो क्या होगा, और रोड की लंबाई की दिशा में दौड़ेगा तो क्या होगा, तो पेड़ के अलोंग तो होगा नहीं। अब आप पेड़ के ऊपर थोड़े नहीं बांधेंगे शेर को, पेड़ के सहारे बांधेंगे ना, उसको ऊपर ले जाके बांधोगे क्या, गिर जाएगा उसी पर से। ओवर भी ऊपर का ही, मैंने एक ऐसा बताया था, ओवर द टाउन, कोई शहर है, ये बिल्डिंग है, उसके ऊपर प्लेन चल रही है, तो क्या होता है, ओवर, टच नहीं होता है, टच नहीं होता, ओवर, ऑन का सेंस नहीं है, ओवर, क्योंकि ऑन में तो सरफेस होता है और ओवर में बस उसके ऊपर रहता है, टच नहीं होता है। तो यहां ओवर वाले में क्या लिखोगे, ये प्लेन है, अ प्लेन वॉज फ्लाइंग, ये शहर है, ये शहर की, बोलो क्या होगा, अ प्लेन वॉज, बोलो फ्लाइंग, एक जहाज उड़ रहा था, बोलो बोलो, 10 शहर के ऊपर से, तो शहर के ऊपर से दौड़ रहा था। अब देखना, ऑन, एट और ओवर, बोलो क्या आएगा, देखो क्या फर्क है। स्टूडेंट जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ऑन आता है जब कोई सतह हो, सरफेस, कोई सरफेस है तो उसके लिए क्या आता है, ऑन, तो ये सरफेस है क्या, नहीं है। और एट किसके लिए आएगा, स्मॉल, छोटा लोकेशन, छोटे लोकेशन के लिए क्या आएगा, एट। तो यहां प्लेन शहर के ऊपर से उड़ रहा है, तो ना तो लोकेशन है शहर, ना तो शहर सरफेस है। अब ये क्या है, ओवर, यहां पर क्या आएगा, ओवर, फ्लाइंग ओवर द सिटी, ओवर भी गला। अब सारा, जब इंग्लिश में एक सबसे बड़ा फायदा है ऑप्शन को रिजेक्ट करना। कभी कभी दिया गया ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो जो बाकी ऑप्शन को रिजेक्ट करके पता कर ले रहा हूं। आरएस में फैसिलिटी नहीं मिलती है, एलडीसी वालों को, एसएससी वालों को, बैंक वालों को, स्टेनो वालों को, डिफेंस वालों को ये फैसिलिटी मिलती है कि मालूम आंसर नहीं है तो भी रिजेक्ट करके कर लो। आरएस वालों को फैसिलिटी नहीं मिलती है बेचारों को, क्योंकि इनको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो इनका एग्जाम को टफ बनाया जाता है। तो यहां पर अगेंस्ट आ गया। चलो, द लायन वॉज टू गेट अवे,
90% इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? के लिए। अवे माने दूर, गेट अवे दूर जाने के लिए। ऑप्शन देखो, अब देखना, अब देखना यहां पर कल ही पढ़ाया था, अरे हंस तो दो, कल ही पढ़ाया था नए स्टूडेंट्स। बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्या? कल ही बताया था, बताया था ना। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनती है, लेकिन यहां एडजेक्टिव बनाना है या एक्शन करवाना है? तो क्या आएगा? स्ट्रगलिंग। वह संघर्ष कर रहा था, किस लिए? दूर, पेड़ से दूर भागने के लिए। इसीलिए अगेंस्ट द ट्री लगा लगा दिया, विद द ट्री भी लग सकता था, लेकिन अगेंस्ट लगाया है। भाषा के भाव को आनंद लो कि विद के जगह अगेंस्ट इसीलिए लगा कि ये दिखा रहा है कि वो भाग रहा है और पेड़ उसको रोका है, इसीलिए अगेंस्ट लगा दिया। तो एंड स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू विम्पर। विम्पर का मतलब क्या होता है? बोलो। गुस्से में एक दहाड़ना तो रोर होता है, और ऐसे गुस्से में विम्पर होता है। दबी हुई आवाज में जब गुस्सा प्रकट करते हैं तो क्या होता है? विम्पर। दहाड़ने में तो रोर होता है, गला फाड़ कर चिल्लाता है, और इसमें आवाज को थोड़ा दबी आवाज में गुस्से में ऐसे करता है, विम्पर। अ माउस वॉक्ड पास्ट, पापा अब यहां फुल स्टॉप है, उसने गरजना शुरू कर दिया। अब आगे देखना, तो जो पढ़े थे बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत, थर्ड फॉर्म तब आती जब वो एडजेक्टिव होता, आईएनजी रहा था, एक्शन करवाना था ना, आईएनजी आए। इस तरह से जो लड़का बेसिक सीख करके अपने जीवन में धन्यता लाएगा वही कुछ कर पाएगा। आगे है, अब यहां फुल स्टॉप हो गया। अ माउस वॉक्ड पास्ट एंड नोटिस द लायन इन ट्रबल। अब देखना, वह भागने की कोशिश कर रहा था और गरज रहा था, गुस्से में आवाज कर रहा था। अब माउस तो ऑल्दो का मतलब बता चुका हूं, यद्यपि। नंदलेस का मतलब भी बता चुका हूं, तो भी। सून का मतलब बता चुका हूं, जल्दी। बट का मतलब लेकिन। तो ये तो कंट्रास्ट वाले हैं, विरोधाभास वाले हैं। यहां पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? जल्दी, मतलब थोड़ी देर में। सून का मतलब थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। ये नहीं बैठ रहे थे ना, क्योंकि ओ पापा, अब देखना, यहां विरोधाभास का सेंस नहीं आ रहा है। विरोध तब होता, यहां उसको परेशान दिखा रहे हैं तो यहां उसको कुछ राहत मिल जाए तब बटाता, लेकिन अभी वहां से माउस का जाना कोई राहत की बात नहीं है, बस अभी घटना बता रहा है कि जल्दी, थोड़ी देर में। सुन का मतलब थोड़ी देर में एक चूहा वॉक्ड पास्ट, पास से वॉक किया। वॉक्ड पास्ट का मतलब किसी के पास से वॉक किया, ये पास्ट एडवर्ब है, वॉक वर्ब है, पास से वॉक किया, गुजरा। एंड नोटिस्ड, नोटिस किया, द लायन इन ट्रबल, कोई ध्यान नहीं था। टी ओ और इन ट्रबल क्या है? यहां पर एडजेक्टिव फ्रेज है। लायन को ट्रबल में नोटिस किया। ही क्विकली, तेजी से, रैन माने भागा, एंड पापा अब देखना, अब यहां पे रैन एंड निबल। अब देखना, च्यू में क्या लग रहा है? एस, गलत है। पास्ट की घटना है तो क्या आना चाहिए था? ईडी टेंस पढ़ाऊंगा,
जिन लोग नए हैं इनको तो टेंस पढ़ा दिया। और यहां बिटन वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म है। काटते हैं तो बाइट, और काटने का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिटन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिटन। तो अगर सेकंड फॉर्म होता, सेकंड फॉर्म होता तो सोचते भी, ये तो क्या है? थर्ड फॉर्म है, बाइट का थर्ड फॉर्म है बिटन। तो पास्ट टेंस बनाने के लिए सेकंड फॉर्म लगाओ। बिटन कब होता है? जब यहां पर क्या होता है? हेड। क्या होता है? हेड। और वैसे भी जो काटना होता है ना, जैसे कुत्ता काट लिया, वो होता है। यहां तो रस्सी को क्या करना है? खत्म करना है। अब निबल, निबल का मतलब ही काटना होता है, कुतरना। कुतरना जानते हो क्या? थोड़ा थोड़ा काटते हैं उसके कुतरना बोलते हैं, कुतरना। लेकिन ये बताओ कि पास्ट की घटना है या प्रेजेंट की? ईडी आना चाहिए कि नहीं? यही है। तो मेरे को इसकी मीनिंग नहीं पता थी पापा, लेकिन मैंने इतना इंटेलिजेंट बेटा हूं कि मैंने कर लिया। यही है खेल। इंग्लिश जितना इजी कर सकती है सरकार, उतना इजी करके भेजती है। लेकिन हम, ये हमारी नालायकियत है कि उस आसान का फायदा नहीं उठा पाते। कैसे? कि टीचर बेचारा जब बेसिक चीजें बताता है, ये घटना पास्ट की है, स्टोरी है, सबको पता चल गया, और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म आती है, बच्चा बच्चा जानता है। तो मेरे को ये मीनिंग नहीं पता है, लेकिन ये जानता हूं कि यहाँ ईडी आना चाहिए, और मुझे बिट बाइट बिटन वर्ब की थर्ड पता है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। और पापा यहां पर ईडी आना चाहिए, यहां पर ईडी लगा है। सिर्फ ईडी देखकर दीदी पास हो जाएगी। सिर्फ ईडी देखकर पास हो जाएगी। ऐसा ऐसा वर्ड डाल दिया, लेकिन चकमा ही था, क्योंकि सारा देख लिया, पास्ट की स्टोरी है, वर्ब है तो ईडी तो आना चाहिए। यहां पर ये वॉक पास्ट एंड नो ही। अब यहां पर ये क्या है? सब्जेक्ट है। और मेरे स्टूडेंट भाइयों, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब है, एंड यहां पर दो एक्शन है, एक भागने का और दो एक्शन है, तो एंड से जोड़ दो। क्विकली, तेजी से भागा और काट दिया। अब इसको जी को साइलेंट करते हैं। नॉट ऑन द रोप्स टू सेट द लाइन। अब देखना, के लिए, सेट करने के लिए, जिसकी मीनिंग ना आए उसको वही बोलो। सेट 90% इन्फिनिटिव का मतलब क्या बताया है? के लिए। सेट करने के लिए लाइन को TOAD, लाइन को फ्री करना मतलब सेट करना, उसको फ्री सेट कर दिया। बोथ ऑफ देम, दोनों, देन माने तब, इनटू द जंगल। अब क्या होगा बोलो? बोलो। अब पापा ये तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है। अरे स्पीड, और उसी का क्या हो गया? स्पेड। स्पीड का ही पास्ट फॉर्म है स्पेड। अब ये जान लो कि स्पीड तो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये भी फर्स्ट फॉर्म है ना, और ये एस, ये भी फर्स्ट फॉर्म में माना जाएगा। तो करो, मतलब जो बेसिक चीज पढ़ाया गया है, टेंस, वही दिखा रहा है। इसका मतलब कि पापा ये टफ नहीं होता है। गलतियां तो हमारी नालायकियत के, जो टीचर बेचारा गरीब जैसे पढ़ाता है, अगर वैसे ये ध्यान दें, ये अमीर वैसे ध्यान दें, तो इनका काम हो जाएगा। लेकिन ये गड़बड़ क्या करते हैं कि टीचर की पूरी बातों को बस मीनिंग देखकर बेहोश हो जाते हैं। क्लोज टेस्ट समझ में ही नहीं आ रहा था। पहले तो टाइमिंग समझ लो, सेंस करते करते क्या 2-3 महीने में नहीं सही हो जाएगा? अगर रोज रोज एक एक क्लोज टेस्ट करोगे तो 2-4 महीने में सही नहीं हो जाओगे? अरे बोल तो दो, हो जाओगे।